Good evening friend, this is Ziaul from MVM Trading and Technical Institute. I hope friends all are fine. So दोस्तों काफी शानदार तेजी आज देखने को मिली है और जो लेवल कल हमने दिए थे उनके ऊपर मार्केट आज रॉकेट बन चुका है गाइस। तो ओवरऑल गाइस कल की स्थिति क्या रहेगी, क्या कल मार्केट में एक पुल बैक देखने को मिलेगा, ये निफ्टी सीधा अब 18,000 के लेवल पे ही रुकेगा। सारी चीजों को जानेंगे विद द हेल्प ऑफ मैनुअल एनालिसिस। कल के क्रूशियल रिवर्सल्स को जानेंगे गाइस ताकि कल आप ट्रैप ना हो हायर लेवल्स पे, किन लेवल पे कल हम सेलिंग की पोजीशंस ले सकते हैं, कहां पे हम कल बाय कर सकते हैं। सारी चीजों को जानेंगे, एक एक चीजों को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ गाइस कल के लॉजिक्स भी जानेंगे कि कल ओवरऑल मार्केट किस तरफ रुख कर सकता है। तो सारी चीजों समझेंगे विद द हेल्प ऑफ मैनुअल एनालिसिस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, अगर अभी तक हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो फटाफट ज्वाइन हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं सबसे पहले निफ्टी की तरफ। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी निफ्टी का चार्ट यहाँ पे प्रिपेयर किया हुआ है मैंने, और वो जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको कल बताई थी गाइस चैनल, उस चैनल में अपर साइड पे ही अभी निफ्टी हमारा मूव कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा जूम करके समझने की कोशिश करते हैं और आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स भी यहाँ पे मैं बताता हूँ। ठीक है गाइस, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर में अभी आपको जो एक ग्रीन कलर का एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा होगा, यानी कि ये वाला। ठीक है, ये गाइस एक मेजर प्रोजेक्शन का लेवल है जो कि आ रहा है 17,845 पे, और लगभग आज का डे हाई भी वहीं पे बना है। ठीक है, तो ये लेवल ऑटोमेटिक गाइस एक लोअर प्रोजेक्शन से आ रहा है, यानी कि गाइस एक ये क्रूशियल लेवल था जिसको आज निफ्टी ने टच कर लिया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा गाइस, अगर कल की पहली कैंडल इसके ऊपर खुलती है और क्लोज दे देती है, पहली 15 मिनट की कैंडल, ठीक है, तो ऊपर में जो अगला टारगेट होगा वो होगा 17,910, उसके ऊपर 18,010। ये टारगेट ऊपर में देखने को मिल सकता है, और 18,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है गाइस, तो वहां से डेफिनेटली एक बार हमें हल्का सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओवरऑल गाइस अगर हम लॉन्गर टर्म पे देखें, लॉन्गर फ्रेम पे देखने की कोशिश करें, तो लॉन्गर फ्रेम पे गाइस जो हमारे पास टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 18,256। ये लॉन्गर टर्म पे टारगेट आ रहा है एज पर इलियट वेव थ्योरी। ठीक है, और गाइस उसके पहले जो हमारा चैनल का टारगेट आ रहा है, तो चैनल का टारगेट लगभग अगर आप देखेंगे तो 18,100 के आसपास आ रहा है, 18,100। ओके, 150 के अप्रॉक्स ये टारगेट आ रहा है। ठीक है, तो गाइस ओवरऑल जो हमारा अब एक मेजर रेंज है, मेजर क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है, वो है हमारा 18,100 से लेकर 250 के बीच में। ये मेजर है, बड़े लेवल पे है। ठीक है, बाकी गाइस जहां पर मार्केट ने आज क्लोज दिया है, दिस इज आल्सो अ वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस। सो अबव दिस टुमारो एनी 15 मिनट कैंडल ओपनिंग एंड also close above this level, then we can see a good bullish move on the upside. ठीक है, चलिए डाउन साइड की बात करते हैं गाइस। तो डाउन साइड पे जो इमीडिएट में पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां देखेंगे आप ये वाला जो पिछला मूव था, यहीं से मार्केट रिवर्स हुआ था, आज फाइनली सक्सेसफुली क्लोज करा है और वहां से फॉलो अप देके ऊपर भी क्लोज किया है, यानी कि गाइस अब पिछले लेवल को ऑलरेडी ब्रीच कर चुका है मार्केट। तो कल की डेट में जो इमीडिएट में पहला लेवल है दैट इज अराउंड 17,795। ऑलराइट, so this will be the first major support for bank nifty, okay, sorry for nifty। ठीक है, अब गाइस यहां पर आप देखेंगे 17,794 का जो एक इमीडिएट सपोर्ट है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पिछली बार मार्केट में यहीं से रिवर्सल आया था, आज इसके ऊपर क्लोज दिया। ठीक है, इसके नीचे इन केस गाइस अगर मार्केट खुलता है या इसके नीचे खुलने के बाद चला जाता है, तो उसके बाद जो हमारा पहला सपोर्ट आ रहा है दैट इज अराउंड 17,735। ठीक है, और 17,735 के लेवल को भी अगर ब्रीच कर देता है गाइस, तो फिर 17,670, 630 और 605, ये ऑलरेडी नीचे के कल मैंने लेवल्स आपको जो कल के रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन चुके हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये लेवल्स हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, चलिए अब आप अगर देखने की कोशिश करेंगे गाइस, तो कल मैंने आपको एक जोन दिया था, अगर आपको ध्यान हो, कल का वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिएगा, ये मैंने आपको एक जोन दिया हुआ था गाइस। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, यहीं से मार्केट में रिवर्सल आ रहा है। आज अगर आपकी आज की ओपनिंग अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ओपनिंग एग्जैक्टली यहीं पे हुई है गाइस। सो आप समझिए कि किस तरह से मार्केट लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है, किस तरीके से सप्लाई जोन डिमांड जोन में कन्वर्ट होता है। यानी कि गाइस अगर मार्केट में फॉल अब आता भी है,
कल आता है, अगले वीक में आता है, तो इस लेवल पे डेफिनेटली एक बार फिर से डिमांड जनरेट हो सकती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ नहीं खरीद पाए होंगे, मार्केट आज वन साइडेड रैली करके चला गया है, तो वेट करेंगे लोअर लेवल्स का। जो लोअर लेवल जो प्रॉपर बन रहे हैं वो लगभग 600-630 के बीच में है, यानी करंट लेवल से अगर 200-250 पॉइंट का फॉल आता है, सो अगेन यहाँ पे एक बाइंग जनरेट हो सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं कल हो सकता है मंडे को हो, ट्यूसडे को हो, लेकिन ये लेवल नोट करके रखिएगा। अगर मानिए आपको कल मार्केट थोड़ा सा शार्प करेक्शन करता हुआ दिखता है और मंडे को और करेक्शन करता हुआ दिखता है, तो इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें बाइंग जनरेट हो सकती है और यहाँ से हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नीचे के हमारे सपोर्ट्स हो गए, ऊपर के रेजिस्टेंस हो गए। बाकी गाइज अब ये हमारा एक मेजर सपोर्ट है जो कि नीचे का चैनल है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये चैनल हमारा लगभग गाइज अगर आप देखेंगे तो 17,500 के अप्रॉक्स आ रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के गाइज अभी भी सपोर्ट काफी दूर है, 350 पॉइंट लगभग दूर है। कोई भी डिप आता है फिलहाल अभी बाइंग करना है, सेलिंग अभी नहीं सोचना है, क्योंकि आज गाइस प्रीवियस टॉप के ऊपर क्लोज मिल चुका है, सक्सेसफुली क्लोज मिल गया। हो सकता है कल एक छोटा सा डिप मिले, लेकिन अगर कल कोई भी डिप मिलेगा और वहां से हमें कोई फॉर्मेशन दिखेगा तो डेफिनेटली बाय ही करना है, क्योंकि 17,845 के ऊपर गाइस 17,910, 18,010 और उसके ऊपर फाइनली 18,100 से लेके 250 तक के टारगेट्स हमें देखने को डेफिनेटली मिल सकते हैं आने वाले समय में, ठीक है। नीचे में मैंने आपको बता दिया गाइस 600-630 पे एक डिमांड जनरेट होगी। 500 अब हमारा मेजर सपोर्ट हो चुका है, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल लेवल हो चुका है। जब तक 17,500 के नीचे क्लोज नहीं आता है, डेफिनेटली हम सेल के बारे में नहीं सोचेंगे। एनी डिप नाउ इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। चलिए अब हम देखने की कोशिश करते हैं गाइस, यहाँ पे जो हमारे मूविंग एवरेजेस आ रहे हैं इनको देखने की कोशिश करते हैं। तो मूविंग एवरेज को अगर आप देखेंगे गाइस, तो इमीडिएट में जो मूविंग एवरेज है वो 770 पे है और हमारे पास जो इमीडिएट में सपोर्ट है वो है 795 पे, यानी कल का इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 17,770 से लेके 795 के बीच में है। ये ब्रेक हो जाता है तो 735, फिर आप देखेंगे लगभग 670 तक का फॉल भी देखने को मिल सकता है। और ओवरऑल गाइस अभी हमारा जो सबसे नीचे की मूविंग एवरेज है वो लगभग 550-575 की रेंज में खड़े हुए, यानी कुल मिला के गाइस अभी तो रैली स्टार्ट हुई है। अगर कल कोई डिप मिलता है, हो सकता है डिप पहला आपको 770 पे मिले, यहाँ मार्केट अगर नहीं रुकता तो 670 तक का भी फॉल आ सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा गाइस, ये बहुत क्रूशियल लेवल्स हैं। पहला क्रूशियल लेवल हमारा ये है क्योंकि मार्केट में यहीं से मेजर फॉल आया था, और दूसरा क्रूशियल लेवल हमारा ये है जो कि लगभग 670 का लेवल है, यानी कि गाइस 670 भी अगर कल हमें मिलता है डिप में तो बहुत अच्छा बाइंग लेवल हमारे लिए होगा। बाकी अपडेट मैं आपको लाइव मार्केट में दूंगा, उसके लिए क्या करना है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन करना है, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर चीजें समझ में आ रही हैं, लॉजिक समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए गाइस। और अगर आपने कल का वीडियो देखा और उस हिसाब से मार्केट आज चला है, एग्जैक्टली आपने पैसा बनाया है, तो डेफिनेटली कमेंट भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिएगा, ठीक है। लोगों को लॉजिक समझ में आना चाहिए गाइस, सबसे मेन चीज है लॉजिक। अगर आपका लॉजिक क्लियर है तो डेफिनेटली मार्केट से पैसा बना पाएंगे, और अगर लॉजिक ही आपका क्लियर नहीं है गाइस तो मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, कितना भी नीचे आ जाए, आप सिर्फ देखते रहेंगे, पैसा नहीं बना पाएंगे, ठीक है। सो द मेन थिंग इज लॉजिक, अंडरस्टैंड द लॉजिक। अगर आप लॉजिक को क्लियरली समझ गए हैं गाइस तो डेफिनेटली आप पैसा बना पाएंगे। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट चार्ट हमारा है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी को समझने की कोशिश करते हैं गाइस। कल हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैंने आपको बताया था, और अभी भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारा वायलेट नहीं हुआ है, इसको समझते हैं गाइस ध्यान से, ठीक है। ओवरऑल क्या स्थिति बन रही है और किन लेवल तक मार्केट अभी एग्जैक्टली जा सकता है और कौन से क्रूशियल रेजिस्टेंस अभी भी ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। तो गाइस मैंने कल आपको बताया था यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारा बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे कल इस जगह पे लगभग मार्केट की क्लोजिंग में आज गैप अप हुआ जरूर है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ये वाला हाई ब्रीच नहीं हो जाता है गाइस, हो सकता है ये राइट शोल्डर जो है यहाँ से बना के यहाँ से रिवर्स होके और फिर कहीं इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ब्रेकडाउन दे दे, ठीक है। पॉसिबिलिटी है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा, सारी पॉसिबिलिटी को हमें समझना पड़ेगा कि ओवरऑल मार्केट में क्या क्या सिनेरियोज बन सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऐसा फॉल आएगा और फिर यहाँ से ब्रेकडाउन हो जाएगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है। तो मार्केट अगर नीचे आ रहा होगा गाइस और
इस लेवल को ब्रेक कर देगा, अभी लेवल बताऊंगा कौन सा है, तो गाइस वापस से सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चीजों को समझिए, पैटर्न्स को भी ध्यान में रखिए, ताकि गाइस एकदम से मार्केट जब गिरने लगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क नहीं बन जाए कि एक चीज एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मार्केट एकदम से ऊपर गया फिर नीचे गिरने लगा। ठीक है, तो लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो गाइस चीजों को पहले से समझ के चलिए, ये जो प्रीवियस हाई है इसका ब्रेक होना बहुत जरूरी है। अगर ये ब्रेक होता है और उसके ऊपर मार्केट कम से कम एक दिन सस्टेन करता है तो ही फर्दर नई रैली ऊपर में खुलेगी, अदरवाइज गाइस मार्केट में ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस खड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा चार्ट को जूम करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है गाइस, आज एक बहुत अच्छा लेवल हमें बाइंग के लिए मिला था। ठीक है, और काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, काफी अच्छा इंडिकेशन भी था यहाँ पे, और बहुत शानदार प्रॉफिट बन सकता था, और कुछ लोगों ने प्रॉफिट बनाया भी है, यानी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पैसा अच्छा बनाया आज। ठीक है, ये लेवल की अगर मैं बात करूं उसको ध्यान से समझिएगा, लॉजिक को समझिएगा गाइस, सिर्फ लॉजिक को समझिए। लेवल्स तो गाइस बहुत सारे लोग आपको दे देते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, दुनिया भर के लोग आपको लेवल दे देते हैं। लॉजिक समझ लीजिए, लॉजिक आपने समझ लिया गाइस तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज गाइस सिर्फ लेवल देखते रहेंगे तो लेवल से कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन मैंने मार्क करी हुई है ये वाली, इसको ध्यान से समझिएगा। मार्केट प्रीवियस रैली देके जब आया था गाइस तो यहीं पे हल्का सा एक पॉज लिया था, यहां से एक शार्प रैली सेल ऑफ दिया था, इसी ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लिया था, फिर ऊपर गया था, फिर इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया था, फिर गाइस यहां से एक दिन गैप डाउन खुल के यहीं से सपोर्ट लिया था, और ऊपर जाने के बाद फाइनली गाइस यहां पे इसने क्लोज दे दिया था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फाइनली गाइस आज इस बड़ी कैंडल के साथ इस लेवल को वापस से ब्रीच करा। समझिएगा, पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास कहां बनी मैं आपको वो भी बताऊंगा, और किस लेवल पे एग्जैक्टली आज बाय करना था और किया है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, आप गाइस को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और जूम करते हैं और चीजों को समझते हैं। यहां पे आप देखिए गाइस ध्यान से कि इस वाली कैंडल ने एक शानदार ब्रीच दिया इस लेवल को। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद गाइस साइडवेज हुआ, साइडवेज होने के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ये लेवल था 37,720 का। ठीक है, यहां से एक शार्प डिप आया गाइस उसी लेवल तक, उसी ट्रेंड लाइन तक जहां पे आज मॉर्निंग में ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, यानी कि गाइस मैंने, अगर आपने मेरा वेबिनार ज्वाइन किया होगा तो मैंने क्लियर कट बताया था, रैली, बेस, रीटेस्ट एंड रैली। ओके, ये कंसेप्ट मैंने आपको वेबिनार में बताया था, जिन लोगों ने ज्वाइन किया होगा वो लोग समझ जाएंगे कि ये कंसेप्ट यहाँ पे एग्जैक्टली वैसे ही काम किया, और यहाँ पे बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी आज हमारे पास थी। ठीक है, तो रैली आई गाइस, यहाँ से बेस बना, रीटेस्ट हुआ, समझिएगा रीटेस्ट हुआ उसी ट्रेंड लाइन पे जहां पे ब्रेकआउट आज मॉर्निंग में आया था, और यहाँ पे गाइस एक पैटर्न का फॉर्मेशन भी हुआ जिसको हम कहते हैं इनसाइड बार पैटर्न। और चीजें बताऊंगा गाइस, खाली इनसाइड बार पैटर्न की वजह से हमने बाई नहीं करा। पहला फैक्टर था यहाँ पे इनसाइड बार पैटर्न, दूसरा फैक्टर था यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था। ध्यान से समझिएगा चीजों को। ठीक है, चलिए तीसरा यहाँ पे जो हमारे पास रीजन था बाय करने का गाइस वो था फिबोनाची रेशियो। ध्यान से देखिए गाइस, अगर आप देखेंगे तो 23% का यहीं पे एक सपोर्ट भी था। 3 फैक्टर्स। ओके, चौथा फैक्टर अगर आप देखेंगे गाइस तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ऐसा कैंडल दोबारा बनता है तो अपॉर्चुनिटी आई होप में से आप लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए गाइस, जब मार्केट को ट्रेंडिंग होना होता है तो एक ऐसी कैंडल बनाता है जिसको अगर हमने समझ लिया तो कभी भी हमारे हाथ से रैली नहीं निकलेगी। अगली कैंडल को देखिए गाइस, ओपन एंड लो ऑफ द नेक्स्ट कैंडल इज सेम, यानी कि गाइस इसने क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया था कि मैं यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही इस कैंडल का हाई कटता है, यानी कि इनसाइड बार की जो बड़ी कैंडल है, मदर कैंडल है, उस कैंडल का जैसे ही हाई कटता है गाइस, मार्केट में अच्छा अपसाइड आता है, डाउन साइड आता है वापस से उसी लेवल तक जहां पे इस कैंडल की क्लोजिंग थी। देखिए वापस से वहीं पे सपोर्ट लेते हैं 2-3 कैंडल, फिर एक बुलिश कैंडल बनती है, साइडवेज होता है और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर निकलते हुए चला जाता है। यानी कि गाइस कुल मिला के अगर आज का पैटर्न देखेंगे तो रैली, बेस, रीटेस्ट, रैली, रीटेस्ट, बेस, रैली, बेस एंड रैली,
तो यही कंसेप्ट है, पूरे दिन चलता रहा, 23% से ज्यादा रिट्रेसमेंट मार्केट ने नहीं लिया। तो एक और लर्निंग है आपके लिए कि जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगा गाइस तो 23% तक ही रिट्रेस करता है। 90% केसेस में ऐसा देखा गया है, 23% रिट्रेस करता है, फटाक से नीचे आता है, 23 रिट्रेस करता है और तुरंत ऊपर चला जाता है। यानी कि गाइस बाइंग का मौका अगर आपको रैली में चाहिए तो फिबोनाची को अच्छे से समझ लीजिए, 23% डाल के रखिए। जैसे ही 23% हिट होता है गाइस वहां पे कुछ क्वांटिटी आपको उठानी है, लेकिन गाइस वहां पे कैंडल स्टिक के पैटर्न को भी आपको देखना है। ऐसा नहीं कि 23% टच हुआ आपने उठा लिया, ऐसा नहीं। आपको कैंडल स्टिक के पैटर्न को देखना है लोअर टाइम फ्रेम पे। अगर कोई कंफर्मेशन मिलती है तो डेफिनेटली वहां पे बाइंग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये तो गाइस बात हो गई आज के ट्रेड की। अब हम बात कर लेते हैं कल की, ठीक है। तो गाइस कल के लिए सबसे पहले तो अगर आपको ऊपर में ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, ये ट्रेंड लाइन मैंने आवरली चार्ट पे मार्क करी हुई है, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे, और ये प्रीवियस हाई को मैंने लेते हुए मार्क करी है, ठीक है। अब गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज को समझिएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि प्रीवियस जो टॉप बने हुए हैं, ठीक है, लगभग 880 के लेवल पे बने हुए हैं, और आज भी गाइस लगभग उसी लेवल पे 3-4 कैंडल्स ने रिजेक्शन दी और फाइनली लास्ट कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है, ठीक है, इट्स गुड, ठीक है। लेकिन गाइस अब कल की पहली कैंडल की ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल ने क्लोज तो दे दिया है, लेकिन अगर इनकेस पहला कैंडल यहाँ नेगेटिव बन गया गाइस, मान लीजिए आप, तो मार्केट में वापस से ये लेवल रीटेस्ट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और ये लेवल लगभग 37,600 का लेवल है, ठीक है। तो अगर कल ये लेवल मिलता है तो भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। नहीं मिलता है, पहली कैंडल पॉजिटिव क्लोज हो जाती है, तो 38040 का एक अल्टीमेट टारगेट है, यानी कि कल का इमीडिएट टारगेट है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला रेजिस्टेंस भी है गाइस, ध्यान रखिएगा। और 38,000 साइकोलॉजिकल लेवल भी है, यानी कि गाइस ओवरऑल अगर आप देख लेंगे समझेंगे तो कल 18,000 ऊपर में निफ्टी के लिए और 38,000 ऊपर में बैंक निफ्टी के लिए, दोनों साइकोलॉजिकल लेवल हैं। मार्केट यहां से एक डिप दे सकता है, तो पॉसिबिलिटी है गाइस या तो कल ये सीधे ऊपर खुलेगा, इस लेवल को हिट करेगा और डिप दे देगा इस लेवल तक का, पहली चीज, ठीक है, या तो गाइस ये खुलेगा फ्लैट खुलने के बाद इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देगा, यानी 880 के ऊपर, और यहां से फिर लगभग 150, 170, 180 पॉइंट्स का हमें अपर साइड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल गाइस अब जब तक 37,600 ब्रेक नहीं हो रहा है, सेल के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। जब तक 37,600 ब्रेक नहीं हो रहा है, सेल के बारे में नहीं सोचना है। कोई भी डिप कल मिलता है, इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अगर 38040 भी ब्रीच हो जाता है गाइस, तो उसके ऊपर मेरा जो अल्टीमेट टारगेट है वो है 38,330 का, ये मेरा अल्टीमेट टारगेट है, ध्यान रखिएगा। ये टारगेट्स अपर साइड में, और लोअर साइड में गाइस अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो लोअर साइड में कल का इमीडिएट सपोर्ट है लगभग 37,815, 720 और फाइनली 640 से लेके 600 के बीच में कल का मेजर सपोर्ट है, ठीक है। चलिए एक बार हम मूविंग एवरेजेस को देख लेते हैं फटाफट। मूविंग एवरेज हमारा लगभग गाइस पहला जो खड़ा है वो लगभग 766 के आसपास है, ठीक है। बाकी के सारे मूविंग एवरेज बहुत नीचे हैं। तो कुल मिला के गाइस आज हमें कोई भी डिप नहीं मिला है हमारे मूविंग एवरेज तक। हो सकता है कल मॉर्निंग में डिप मिले 760 770 तक, और यहाँ पे बुलिश कैंडल बना के फिर यहाँ से बुलिश हो जाए। इस लेवल को भी ध्यान रखिएगा, 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्राडे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी गाइस इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अगर डिप मिलता है तो भी बाय करना है, पॉजिटिव कैंडल बन के ऊपर खुलती है तो भी बाय करना है, लेकिन ऊपर के लेवल को ध्यान रखिएगा। 38040 इज वेरी 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 क्रूशियल रेजिस्टेंस गाइस। इसके ऊपर अगर क्लोज आ जाता है तो हाँ डेफिनेटली आपको 300 पॉइंट का अपर साइड देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक छोटा सा पॉज आ सकता है गाइस लगभग हमारे पास इस लेवल पे, यानी 36,170 के आसपास, ठीक है। तो ओवरऑल गाइस कल की कहानी भी बुलिश ही लग रही है, लेकिन अगर कोई डिप आता है तो बाय करना है, पॉजिटिव खुलता है तो टारगेट्स मैंने आपको ऊपर के बता दिए हैं। बहुत ज्यादा गैप अप खुल जाता है तो वेट करिएगा, कल एक करेक्शन आ सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी गाइस एक आज की जो रैली थी बहुत ज्यादा करेक्शन के साथ नहीं गई है,
23% ही करेक्शन हुआ है, तो हो सकता है कल एक 38 या 50% तक का करेक्शन है, वहां पे फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन गाइस ओवरऑल जो मेरा टारगेट निफ्टी के अंदर है वो लगभग 18,250 का टारगेट है। बैंक निफ्टी में गाइस जो मेरा अभी अल्टीमेट टारगेट है वो 38,330 का टारगेट है। ठीक है, बाकी चीजें मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट करूंगा। उसके लिए क्या करना है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, वीडियो को शेयर करना है अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहा हो तो। ठीक है गाइस, देखिए अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे और दूसरे लोग देखेंगे, लॉजिक को समझेंगे, तो एग्जैक्टली उनको ये समझ में आएगा, उनका दिमाग चलना स्टार्ट होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे भी कुछ लॉजिक काम करता है। लोग इसको अभी भी सट्टा बाजार समझते हैं गाइस, गैम्बलिंग। ठीक है, कि मार्केट ऊपर चला गया पैसा बन गया, मार्केट नीचे चला गया पैसा बन गया तुक्के में, या किसी ने कॉल दे दी। तो गाइस ऐसा नहीं है, हर चीज का लॉजिक है, मार्केट लॉजिक के हिसाब से चलता है और टेक्निकल एनालिसिस को मोर देन 90% फॉलो करता है गाइस। ठीक है, आज भी देखिए मार्केट गैप अप खुला, कल फेड की मीटिंग थी, आउटकम पॉजिटिव था। मैंने कल आपको रात में ही रिप्लाई कर दिया था यूट्यूब के ऊपर कि इट इज पॉजिटिव फॉर आवर मार्केट। गैप अप खुला, लेकिन फिर भी गाइस प्योरली प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए मार्केट ऊपर गया। ऐसा आप नहीं कह सकते कि आपको आज मौका नहीं दिया मार्केट ने बाय करने का, मार्केट ने मौका दिया। मार्केट ने मौका आपको इस जगह पे बहुत सॉलिड मौका दिया गाइस। एक तो सपोर्ट भी लिया, इनसाइड बार भी बनाया और वहां से सॉलिड बाइंग आई गाइस। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आप लॉजिक को समझ रहे हैं और लॉजिक्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो पैसा बनेगा, 110% बनेगा। और गाइस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करिए अगर आपको फ्री में इंट्राडे रिवर्सल्स लाइव मार्केट में एंजॉय करने हैं तो। ठीक है, तो मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, सी यू टुमारो ऑन द लाइव मार्केट। कीप प्रमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी अक्रॉस द ग्लोब। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।